किसान भाइयों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे अगर आप 1 एकड़ मिर्च का खेती करते हैं जून और जुलाई के महीने में तो आप 5 से 6 लाख रुपया बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप मिर्च का रेट देखते हैं किसान भाइयों, जुलाई महीने से लेकर पूरा अक्टूबर तक जो मिर्च का रेट देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा इसी समय देखने को मिलता है। और जो किसान भाई अभी मिर्च की नर्सरी नहीं डाले हैं वह डाल सकते हैं, और जिस किसान भाई का मिर्ची का नर्सरी तैयार हो चुका है तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हम आपको नर्सरी से लेकर हार्वेस्टिंग तक ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगा। और जैसे कि किसान भाइयों, जो हम 1 एकड़ में मिर्ची का ट्रांसप्लांट करते हैं, जो हमारा वैरायटी है और जो भी हम अपने खेती में जो दवा डालते हैं, खाद डालते हैं, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, ताकि अगर आप अपने फसल पे डालते हैं तो आपका खेती से एक भी रुपया नजायज खर्च ना होने पाए। और जो भी दवा मैं बताऊंगा किसान भाइयों, वाकई में अगर आप एक ही बार इस दवा का प्रयोग करेंगे तो आपका 1 हफ्ते 10 दिन तक मिर्ची के फसल में, जैसे कि अगर आप जुलाई के महीने में मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें मोजेक, लीफ कर्ल वायरस, थ्रिप्स ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसके साथ गलन का समस्या देखने को मिलता है। तो जो भी दवा है किसान भाइयों, हमारा जो एक्सपीरियंस है 13 साल का, वही हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी का अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, सही जानकारी आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। मिर्ची की खेती के लिए किसान भाइयों, जैसे कि आप खुद ही जो नेट देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको नेट बनाना है। जैसे कि जो छान का मड़ैया होता है उसी प्रकार से आपको नेट बना देना है। नेट बनाने के बाद आपको जो क्यारी बनाना है किसान भाइयों, लंबाई आप चाहे 10 फीट ले सकते हैं या 15 ले सकते हैं या 6 फीट ले सकते हैं, लेकिन जो आपको चौड़ाई रखना है किसान भाइयों 3 फीट रखना है। अगर आप 3 फीट से ज़्यादा करते हैं तो जो आप ज़मीन से मिर्ची के नर्सरी निकालेंगे तो बीच में आपका नहीं निकल पाएगा, और जैसे कि उसमें खरपतवार हो जाते हैं तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको 3 फीट रखना है। और जो आपको बीज का बुआई करना है दोस्तों, लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 1.5 इंची, और एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी रखना है किसान भाइयों 1 इंची रखना है। जैसे कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको मिर्ची का बिजाई करना है। और बिजाई करने के बाद जो दवा छोड़ने वाली मशीन होती है किसान भाइयों, आपको उसी से नमी बनाना है। नमी बनाने के पहले आपको राखी लेना है और सड़ा हुआ गोबर का खाद लेना है। दोनों आपको डालना है। सबसे पहले आप राखी डालना है, फिर उसके बाद गोबर का खाद डाल देना है एकदम सड़ा हुआ, और उसके बाद फिर आपको मिट्टी एकदम हाथ से समतल कर देना है। समतल करने के बाद जैसे कि जो आलू का बोरा होता है, जो कट्टा होता है, उसी को आप मिट्टी के ऊपर ढक देना है। सबसे पहले आपको नमी बनाना है, और नमी बनाने के बाद बोरा को ढकना है। बोरा ढकने से पहले आपको 2-3 घंटे पहले भिगोकर एक स्थान पर रख देना है, सारा पानी वह उसमें से निकल जाए। उसके बाद आपको डाल देना है। और अगर आप बोरा को सूखने नहीं देते हैं तो आपका जो मिर्ची का जर्मिनेशन है किसान भाइयों 90 से 100% मिलेगा। और जैसे मिर्ची का जर्मिनेशन हो जाता है किसान भाइयों, जैसे मिर्ची का जर्मिनेशन हो जाता है तब आपको इसमें जो दवा का प्रयोग करना है किसान भाइयों, आपको लेना है 15 लीटर पानी में साफ 50 ग्राम। इसके साथ आपको लेना है सेप्टोसाइक्लिन 1 पैकेट का आधा। ये दोनों चीज़ आपको अलग अलग घोल बनाना है दोस्तों। और बहुत से नए किसान हैं या पुराने किसान हैं जो भी फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं या कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, वह क्या करते हैं, एक साथ एक ही बाल्टी में सारा दवा डाल देते हैं, उसके बाद पानी डाल देते हैं, फिर डंडा से मिला देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दवा फट जाएगा। जो भी आपको दवा डालना है किसान भाइयों, अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको एक में मिलाना है। और इसके अलावा आप दूसरा दवा प्रयोग कर सकते हैं, बार कंपनी का एलियट। 1 लीटर पानी में आपका 2 ग्राम पड़ेगा। अगर आप ये दोनों दवा डालते हैं तो जैसे मिर्चा का जर्मिनेशन होता है बरसात के सीज़न में या मई जून के सीज़न में, तो मिर्ची में क्या होता है, डंपिंग का शिकार देखने को मिलता है, तना गलन का समस्या देखने को मिलता है। तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद जैसे आपका जो मिर्ची का पेड़ है किसान भाइयों, अगर आप मई जून जुलाई में लगाना चाहते हैं तो आप 35-40 दिन का पौध लगाएं। अगर आप 1 महीने का पौध लगाते हैं, जैसे मल्चिंग पर लगाते हैं, तो धूप खिलने के कारण जो मल्चिंग पेपर है, इसे आप शाम के समय लगाते हैं, सुबह जब धूप खिलेगा
तो मल्चिंग पेपर पर आपका वह पौध गिर जाएगा। और धूप खिलने के बाद 10 बजे के बाद जो मल्चिंग पेपर रहता है वह गर्म हो जाता है और जो हमारा मिर्चा का पौधा है वह जल जाता है। और अगर आप 35-40 दिन का पौध लगाते हैं तो आपको जो इसमें समस्या देखने को मिलता है यह नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पौध रहता है वह मजबूत हो जाता है। मिर्चा का पौध चाहे आप 60 दिन पर लगाते हैं तब भी आपका कोई फर्क नहीं है, आपका उत्पादन अच्छा होगा। बशर्ते आपको जो खेत की तैयारी करना है किसान भाइयों, अच्छे से खेत की तैयारी करना है। और आपको खेत की तैयारी ऐसा करना है किसान भाइयों, कल्टीवेटर से खेत को 2-3 बार गहरी जुताई करना है। और अगर आप मिर्च लगाते हैं बरसात के सीजन में, तो अगर आप गोबर का खाद प्रयोग करते हैं तो आपके मिर्चा के फसल में फंगस का समस्या बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो इसके अलावा आपको क्या करना है, NPK 12-32-16 लेना है। 1 एकड़ में 3 बोरी और 1 बोरी आपको लेना है यूरिया। नाइट्रोबेंजन 4 किलो। इतना खाद लेने के बाद खेत में डाल देना है छीटा बीज से। और 4 किलो आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का वटाको। ये अगर आप डालते हैं तो जो ज़मीनी कीड़ा रहता है, जो दीमक रहता है, ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और खेत में डालने के बाद रोटावेटर से अच्छी तरह से जुताई कर देना है। और जैसे आप मिर्च का अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो आप 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप अगर लाइन से लाइन लगाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा जो पौध का ट्रांसप्लांट हो, एक पौध हो। और आपको क्या करना है, जैसे कि जो आप हमारा बेड देख रहे हैं, इस बेड पर हमारा जिग विधि से मिर्चा का ट्रांसप्लांट होगा। तो आप पहला सिस्टम पर जो आप पौध लगाना चाहते हैं, आप एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी रख सकते हैं। 1.25 मीटर आपको रखना है। 1.25 मीटर पर आपको मेड़ बना देना है। मेड़ बनाने के बाद शाम के समय सिंचाई करना है, या बारिश हो जाता है तब आपको मिर्च का ट्रांसप्लांट 4 बजे के बाद ही करना है। और जैसे आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, 1 हफ्ते में जो आपको दवा डालना है इसमें किसान भाइयों, आप एलियट को ड्रेंचिंग कर सकते हैं या आप नाटिवो का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो मिर्ची में तना गलन डंपिंग का समस्या रोपाई करने के बाद देखने को मिलता है, तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप बेड पर लगाना चाहते हैं, मल्चिंग पेपर पर लगाना चाहते हैं, तो आपको जो आलू बोने वाली मशीन होती है किसान भाइयों, उसी से ही आपको बेड बनाना है। ये जो बेड देख रहे हैं किसान भाइयों, जो आलू बोने वाली मशीन होता है उसी से हमारा बेड बना हुआ है। और अगर आप मल्चिंग पेपर 1 एकड़ में लगाते हैं तो आपका 8 रो लगेगा। और जो आपको मल्चिंग पेपर लेना है किसान भाइयों, आपको 25 माइक्रोन का लेना है। 25 माइक्रोन जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो आपको इसमें जो सही पहचान करना है, एक रोल को अगर आप कंप्यूटर कांटा पे तोलते हैं तो 9 किलो का होना चाहिए। अगर 9 किलो वजन नहीं है तो मान चलिए आपका 25 माइक्रोन नहीं है, 15-16 माइक्रोन का है। अगर आपका अच्छा माइक्रोन नहीं रहेगा तो जैसे आप लगाते हैं तो मल्चिंग पेपर आपका कट जाएगा। तो आपको 1 एकड़ में 8 रोल लगेगा। एक रोल का कीमत मल्चिंग किसान पेपर भाइयों बिछाने के 1800 बाद रुपये है। आपको इसमें जिग जैग सिस्टम से मल्चिंग पेपर कट करना है। और जैसे आप कट कर देते हैं, फिर आपको शाम के समय सिंचाई करना है। या आप बारिश हो जाता है, बारिश होने के बाद बेड में पूरा नमी है तो आप शाम के समय ही मिर्च का ट्रांसप्लांट करना है। और जैसे आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आपको 4-5 दिन में एक बार इसमें नेटिवो 10 ग्राम, साथ में सेप्टोसाइक्लिन या बार कंपनी का आपको लेना है एलियट, या 50 ग्राम आपको साफ। ये तीनों दवा में से आप कोई भी दवा लेकर आपको एक बार ड्रेंचिंग करना है। अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो आपकी मिर्चा में तना गलन डंपिंग का शिकायत, ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और जैसे 10-15 दिन का फसल हो जाता है, आपकी मिर्ची में माइट, थ्रिप्स, मोजक का समस्या देखने को मिलता है, लीफ कर्ल वायरस का समस्या देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप समय समय पर अगर आप दवा डालते हैं तो जैसे आप एक चक्कर कभी डाल देते हैं, 1 हफ्ते पर आपको जो दवा का प्रयोग करना है मिर्ची पर माइट और थ्रिप्स के लिए, लगा है या नहीं लगा है, आपकी मिर्ची में वायरस है या नहीं है, लेकिन आपको दवा डाल देना है। तो आपको बाहर कंपनी का अगर ओबेरॉन डालते हैं तो 15 लीटर पानी में 20 ml, साथ में आपको एक बढ़िया लेना है जम। या इसके अलावा आपको जेव कंपनी का त्रिदेव या त्रिविक्रम कंपनी का टेकफली ले सकते हैं। और अगर आपकी मिर्ची में मिर्च की पत्तियां ऊपर की साइड मुड़ जा रही हैं और अपने मिर्ची के फसल पर बार बार दवा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका मिर्ची का फसल ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सजेंटा कंपनी का पेगासस 25 ग्राम, साथ में NPK 19-19 50 ग्राम, इसके साथ आपको लेना है जिब्रेलिक एसिड मिक्सचर वाला 2 ग्राम आपको डालना है।
15 लीटर पानी में। जैसे आप डालते हैं तो आपको 2 ही 3 दिन में इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। और जो आपको मिर्च का हाइब्रिड बीज का अगर चुनाव करते हैं किसान भैया, तो आपको एक पेड़ से 5-6 किलो मिर्चा का फल मिलेगा। और जैसे कि हमने बताया, जुलाई से लेकर पूरा अक्टूबर तक जो आपको मिर्चा का दाम मिलेगा किसान भैया, 50-60 रुपये से कम नहीं मिलेगा। और आप दिसंबर तक 1 एकड़ से 6 से 7 लाख रुपया बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और हर साल किसान भाइयों मैं इतना निकालता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपको खेती से कोई भी समस्या है तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो हम करते हैं, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं। और जैसे कि जो हमारा खुद का जो दवा की एक्सपीरियंस है, जो बुआई का सिस्टम है किसान भाइयों, मैं पढ़ लिख कर नहीं बताता हूँ, जो हमारा खुद का अनुभव है, जिस प्रकार से मैं जो भी सब्जी की खेती करता हूँ, जो हमारा उत्पादन होता है, जो मैं दवा डालता हूँ, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों को बताता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें किसान भाइयों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।